प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा की नीतियों के प्रति लोगों के विश्वास का प्रतीक। कहा, जनता ने भाजपा की गरीब कल्याण नीतियों और सुशासन पर मुहर लगाई। पांच राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जताई खुशी। कहा, जनता ने भाजपा पर दिखाया भरोसा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए जारी की डेट शीट। 26 अप्रैल से आरंभ होंगी परीक्षाएं। और 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मेले की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सरकार होने के बावजूद भाजपा के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा और मणिपुर में सरकार न होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीति, नीयत और निर्णयों पर लोगों को अपार विश्वास है। ये चुनाव नतीजे भाजपा के गरीबों के उत्थान, सुशासन को समर्पित शासन पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मुहर लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव परिणाम आने वाले 25 वर्षों के हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज चंडीगढ़ में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर कहा कि जनता ने 4 राज्यों में भाजपा पर भरोसा जताया है। पंजाब से आम आदमी पार्टी की जीत पर उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी की जीत नहीं हुई, बल्कि 2 पार्टियों की पराजय के चलते जो पार्टी तीसरे स्थान पर थी वो जीत गई है। इस सारे आंदोलन में थे, उनको कांग्रेस ने बड़े कूचे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, इस स्थिति में उनको पहुंचाया। बाद में जो आए उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ, तो 2 पार्टियां सेल्फ आउट हो गई। तो फिर जो खड़ा था तीसरे नंबर पर उसको शासन मिल गया। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद प्रदेश में इस विषय पर एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के माध्यम से करीब 13,000 लोगों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि अब डाक के माध्यम से ये पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो छोटे साहबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए और उनकी शहादत पूरे देश के लिए मोटिवेटिंग हो है, उस बात को मैं कहूँगा कि रेखांकित करते हुए कि जिससे हर किसी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे उन दोनों साहबजादों का जो बलिदान दिवस है उसको वीर बाल दिवस जब घोषित किया, तो यहाँ हमने कुछ साथियों ने जो है इस विषय पर दायित्व सौंपा था कि भाई नीचे जाकर इस विषय पर जो है आप सब लोगों को ये विषय पहुंचाएं। और उसी के ये विषय पहुंचने पर लोगों ने धन्यवाद के रूप में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी हैं, पत्र लिखे हैं। 13,000 से ज़्यादा लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं और वही चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को भिजवा रहे हैं।
रोहतक में अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित 3 दिवसीय मेले का आज समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा को जो जीत मिली है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और कोरोना काल में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। देश और दुनिया भर में चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद और 5 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से लोगों ने मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया, मोदी जी की योजनाओं कार्यक्रमों का समर्थन किया, वो अपने आप में दिखाता है कि जाति धर्म से उठकर यह समाज सबसे पहले गरीब कल्याण के जो काम किए, विकास जो चहुमुखी किया और देश और दुनिया में आपदा के समय भी गरीब के दुख सुख के साथी नरेंद्र मोदी जी जो बनकर खड़े हुए, उसका चारों लोकसभाओं में बहुत बड़ा लाभ मिला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 26 अप्रैल से आरंभ होंगी। इस बार परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे होगा और 2 पालियों में आयोजित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें ताकि मेले में आने वाले आगंतुक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ बेहतर इंटरफेस के लिए सूरजकुंड मेला मैदान में सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सूरजकुंड की तरफ से आने वाली सभी सड़कें समय से बना ली जाएं और साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर ढंग से की जाए। मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया जाए। उन्होंने सभी स्थानों पर बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश दिए। मेले में भागीदारी करने के लिए अभी तक 30 देशों ने सहमति दी है। नूंह जिले के उपायुक्त अजय कुमार ने खानपुर घाटी, शिकरावा सहित कई गांवों का दौरा कर मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने में लगी टीमों को प्रोत्साहित किया। उपायुक्त ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। कोई मेरा यही संदेश है कि अपने टीकाकरण अपने बच्चों का ज़रूर करवाएं ताकि जो ये खतरनाक बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके और उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वो हम अभी से इंश्योर कर सकें। इसमें हमारा साथ दें। लेट तक अपने जो सेशंस हैं उनको रखें, 5 बजे तक 6 बजे तक ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से करें। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जिले में 23,900 बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा ताकि बच्चों को सभी प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। इस 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे बच्चे 2 साल से छोटे जिनको कि किसी वजह से बीच में कोई टीका मिस हो गया, 9 महीने वाला नहीं लगा, 2.5 महीने वाला नहीं लगा, 1.5 साल वाला नहीं लगा, उनकी लिस्ट हमने बना रखी है। उनको कवर करना है जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं और ये टारगेट हमारा 23,900 के आसपास है और डेली टारगेट का हम अबव 70% कवरेज कर रहे हैं और ज़रूर पड़ती इस वीक को हम 2-3 दिन बढ़ा भी देंगे जिससे 100% सब बच्चों को हम कवर कर सकें। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मिशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों का टीकाकरण हो रहा है जी, गर्भवतियों के लिए जी और छोटे बच्चों के लिए 1 साल से 2 साल तक के 0 बच्चे। और इसमें जो भी हैं जो 5 बीमारियों का टीका लगता है। यहाँ कैंप लग रहा है जो बहुत अच्छा है। ये टीकाकरण के लिए लगाया गया है। ये जो बीमारी होती है हमारे यहाँ जो मोतीजीरा, खसरा वगैरह, ये जो भी बीमारी है उसके बचाने के लिए लगाया जाए।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद भवन में इस साल के भारतीय युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा को स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है। आज के युवाओं को मेरा सुझाव है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे पास उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे युवाओं से अपील है कि स्वामी विवेकानंद जी के मूल मंत्र उठो, जागो, रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, उसको व्यवहार में लाकर समाज के नव निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आपको अपना योगदान देना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सशक्त नेतृत्व पिछले 8 वर्षों में दिया है, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। भारत के युवाओं के अगर मैं कहूं, 2 रोल मॉडल भी हैं। सौभाग्य से दोनों का नाम ही नरेंद्र है। एक नरेंद्र वो जिनको स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता है, दूसरे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन गंगा के तहत आज एक और विमान नई दिल्ली पहुंचा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान आज नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरी। इस उड़ान से 242 भारतीय छात्रों को विदेश लाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वदेश पहुंचे भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में घोषणा करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। इस पीठ के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर शोध कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी जीवनी को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रदेश में विशेष टीमों का गठन किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैं इसकी घोषणा करता हूं कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित करेंगे हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। जिस पीठ की भी स्थापना कराई जाएगी, 3 साल के लिए उसमें जो संस्था स्थापित कराएगी, उस संस्था से उसका जो खर्च है वो जमा कराया जाएगा उस यूनिवर्सिटी में, ताकि वहाँ काम हो सके। और मुझे अच्छा लगा कि कुछ संस्थाएं आगे आई हैं। ये व्यवस्था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को मैं अपनी ओर से, जो भी संस्था के बाकी लोग होंगे उनसे, ये 21 लाख रुपया साल का लगातार 3 साल के लिए ये यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे, ताकि ये पीठ लगातार 3 साल तक चलती रहे और वहाँ शोध का कार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य स्तरीय धार्मिक समारोह में प्रसिद्ध रागी और कथावाचकों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो, चाहे वहाँ पर अखंड पाठ हो, चाहे प्रभात फेरियाँ हो, चाहे छोटे सम्मेलन हो, 3 तारीख का अपना बड़ा कार्यक्रम है। तो ये जो 22-23 दिन हैं, इन्हीं स्थानों पर अगर हम स्थानीय तौर पर कोई पहले से जो बनी हुई संस्थाएं हैं उनके द्वारा या अलग कोई छोटी समिति बना करके वहाँ कोई छोटे बड़े कार्यक्रम करेंगे, तो इस बड़े कार्यक्रम का भी तैयारी के लिए भी वो बहुत उपयोगी होगा। इन स्थानों पर करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मेरा कहना है कि वहाँ भी व्याख्यान कराएं, वहाँ सेमिनार कराएं, अलग अलग उनकी विचारधारा को लेकर के और हम आगे बढ़ें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा की नीतियों के प्रति लोगों के विश्वास का प्रतीक। कहा, जनता ने भाजपा की गरीब कल्याण नीतियों और सुशासन पर मुहर लगाई। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जताई खुशी। कहा, जनता ने भाजपा पर दिखाया भरोसा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए जारी की डेट शीट। 26 अप्रैल से आरंभ होंगी परीक्षाएं।
35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मेले की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।